जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक बहुत ही विशेष जानकारी वैसे शक्ति के विषय में, जिसके बारे में बहुत पहले से आप सभी जानना चाहते थे और समय समय पर आपने कमेंट करके पूछा है। मैं बिल्कुल जमीनी स्तर की, धरातल स्तर की वह जानकारी बताऊंगा, वह विषय बताऊंगा जो कि मैंने प्रत्यक्ष अपने साथ रहने वाले साधकों के साथ और जहाँ भी मैं गया हूँ जो अनुभव हुए हैं उस पर आधारित है। कोई भी बात आपको कहीं अन्यत्र से ऐसा सुन करके मैं नहीं बता रहा हूँ आज के इस विषय में। तो जैसा कि हम सभी ने सुना और देखा और मैंने कहा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाती हैं, जिसके विषय में आपने पूछा है। जब आप इसका जो है आप एक उदाहरण ले सकते हैं या आप यह जान सकते हैं कि जब आप भगवती दुर्गा के कवच का पाठ करते हैं तो उसमें उसके फलश्रुति में यह ब्रह्मा जी यह कहते हैं कि जो कोई भी दुर्गा कवच का तीनों समय में पाठ करेगा उससे हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी, जिसमें उन्होंने यह बात कही है कि उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देव जो हैं वह भी इस कवच के पाठ करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब यह बात उठती है कि आखिर वो कौन सी सिद्धियाँ, शक्तियाँ और देव हैं जो कि मात्र उपदेश करने से सिद्ध हो जाते हैं। इसके विषय में मैं एक शक्ति के विषय में जो है आज आप सभी के समक्ष बात रखूंगा। वह एक ऐसी शक्ति है जो कि भूत और वर्तमान के बारे में बता सकती है। वह कौन सी शक्ति है, कैसे सिद्ध होती है, किन के पास यह होती है, क्या पूजा भेंट भोग लेती है और क्या उसका स्तर होता है, कितना उसका क्षमता होता है, इसके विषय में मैं आप सभी को आज जानकारी दूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप यह बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और इसके विषय में और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ वह आपको प्राप्त हो और आप नित्य नए रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज मैं जिस शक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ वह प्रमुख रूप से शक्तिपीठ या उस क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र के ब्राह्मण साधक या तांत्रिक इत्यादि सिद्ध करते हैं या गांव के सोखा ओझा गुनिया सिद्ध करते हैं, जिन्हें इन सभी विषयों के बारे में जानकारी लेनी होती है। आप कभी कभी ऐसे ब्राह्मणों से या ऐसे किसी साधक से अवश्य भेंट किए होंगे जो कि सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके विषय में वह A to Z पूरा का पूरा अभी तक जो भी घटना घटित हुई है वह सही सही बता देते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? इनके पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह सप्तशती का एक पाठ भी सही से कर सकें या वह ऐसा क्रियाकलाप या कर सकें, या आचमन प्राणायाम जो करते हैं वह भी वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पाठ कर रहे हैं तो बैठने का तरीका इनको नहीं मालूम है, आचमन सही से नहीं कर रहे हैं, सब स्किप कर दे रहे हैं। मैंने ऐसा देखा, लेकिन इनके पास इतना सामर्थ्य कि वो आपके विषय में सारा बताते। आपने सुबह का खाया है, कल क्या खाया था वह भी बता दे रहे हैं। आपने 1 वर्ष पहले किस दिन आपके साथ क्या हुआ था वह भी बता दे रहे। क्या ज्योतिष की गणना इतनी सटीक इनसे हो जा रही है कि ज्योतिष के माध्यम से इतना अच्छे प्रकार से बता दे रहे हैं? तो वहाँ आप जान लीजिए कि नहीं, ज्योतिष के माध्यम से नहीं बता रहे हैं। ज्योतिष की विद्या इतनी अधिक प्रगाढ़ता से जानने वाले भी नहीं हैं लोग कि A to Z आपको आज आपने क्या खाया नहीं खाया वो बता दें। ऐसे गिने चुने लोग अवश्य होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा वो संभव नहीं है। आप उनका व्यवहार देख के, उनका बात विचार देख के, बात करने की शैली देख करके यह जान जाइएगा कि उनके अंदर कितनी विद्वता है। तो यह बात तो यहाँ सीधी सीधे साफ हो जाती है कि ऐसी कोई उनके पास में जानकारी नहीं है, ऐसी कोई विद्वता नहीं है, लेकिन फिर भी वह कैसे बता पा रहे हैं? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना है कि वह जो है किसी भी व्यक्ति के विषय में कानों में बता देती है, लेकिन वह एक नकारात्मक शक्ति है। आज मैं जिस शक्ति के बारे में बता रहा हूँ उनकी क्षमता इनसे लगभग मिलती जुलती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से सात्विक होती हैं और जिस कारण से इस प्रकार के साधक उन्हें सिद्ध करते हैं। उनको सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या होती है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में वाम माता कहा जाता है। वाम माता इसलिए कहा जाता है उन्हें क्योंकि अघोरियों ने शुरू में उन्हें वाम मार्गीय साधना से सिद्ध की थी, लेकिन उनके किसी साधक के द्वारा कामरूप कामाख्या के क्षेत्र में उन्हें
सात्विक रूप में सिद्ध करके भोग भेंट दे करके लाया गया। फिर जगह जगह पे धीरे धीरे पूजित होती हुई गुरु मार्ग से यह विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची और सात्विक रूप से पूजित होने लगी। ऐसा बहुत सी शक्तियां होती हैं जो कि सात्विक और तमस दोनों में चलती हैं। तो प्रमुख रूप से मैं जिन लोगों से मिला हूँ वो प्रमुख रूप से जो है ना सात्विक रूप में ही भेंट भोग दे करके इनका पूजन किए हैं या इन्हें रखे हैं। इनके विषय में सबसे प्रमुख बात जो यह आती है कि उपदेश मात्र से यह कैसे सिद्ध होती हैं। तो इनको सिद्ध करने के लिए पूरे के पूरे, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने इन्हें सिद्ध किया, सिद्ध करने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक उच्चाधिकारी होता है उससे पहुंचने से पहले बहुत से निम्न स्तर के और भी पद पे पदासीन अधिकारी होते हैं जिनसे होते हुए उन तक पहुंचना होता है। तो इन तक पहुंचने के लिए भी 5 ऐसी शक्तियां होती हैं जो वीर रूप में होती हैं, और कुछ जो होती हैं योगिनियां होती हैं जिनको कि तामसिक भोग भेंट देना पड़ता है और थोड़ा जटिल कार्य होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ होता है जिसे मैं नहीं पूरी तरह से खोलूंगा कि कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। उनको हटाना होता है या उनको भोग भेंट देकर प्रसन्न करना पड़ता है। एक तरह से बोलिए तो आपको जो है आपको कर देना पड़ता है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और कुछ ऐसे भोग भेंट होते हैं जिनको कि पूरी तरह से पब्लिकली बोलना भी सही नहीं होगा। तो यह एक बार जो है कोई व्यक्ति कर ले, यह पूरी तरह से गुरु मार्ग की विद्या है। गुरु मार्ग में अगर किसी ने बता दिया और उसने कर लिया, तो करने के बाद से फिर उनको जो है स्थान देना पड़ता है अपने कुल की शक्ति के साथ में। यह कभी भी कुल की शक्ति के साथ ही पूजित होती हैं, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार इनको उठा लिए, अगर इनका बीड़ा आपने एक बार ले लिया तो उसके बाद आप फिर कभी बैठा पाइएगा या जीवन के बाद छोड़ पाइएगा। चूँकि यह पूर्ण रूप से सात्विक शक्ति हैं तो घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर घर के लोग इन्हें आगे ना पूजें या कुछ ऐसा ना हो तो यह किसी प्रकार के कष्ट पहुंचाएंगे नहीं। यह ऐसी है कि अगर आप नहीं पूजन करेंगे, अगर छोड़ देंगे आगे चल करके, तो वे धीरे धीरे न्यूट्रल होकर शांत हो जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती हैं। जिस कारण से लोग इस प्रकार की शक्तियों की साधना करते हैं, सिद्ध करके रखते हैं समय पे काम लाने के लिए, और काम भी पूरी तरह से आती हैं, क्योंकि बूझा में सबसे ज़्यादा प्रयोग इन्हीं का किया जाता है और ये सटीक बूझा देती हैं। A to Z जानकारी जो होता है बिल्कुल सही से, क्योंकि इनका सामर्थ्य जो है इसी चीज़ के लिए है। तो इनको जो है एक बार अगर किसी ने सिद्ध करके स्थान दे दिया, उसके बाद अगर अपने बच्चे को इसी चीज़ को सिद्ध करवाना है तो उनको सिद्ध करने के लिए इतना सारा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई बहुत विशेष साधना, बहुत ज़्यादा दिन तक साधना नहीं करनी पड़ेगी। पहला बार तो इनका साधना 84 दिन का होता है, लेकिन जब अपने किसी बच्चे को देंगे या अपने किसी शिष्य को तो नहीं दे सकते, अपने खानदान में ही किसी को देना होता है। तो जब उनको देंगे तो फिर वहाँ पर जो है एक दिन का कार्य रहेगा। किसी विशेष दिन में, होलिका की रात्रि में, दीपावली की रात्रि में, या ग्रहण काल में, या कोई वैसा विशेष समय जो कि गुरु मार्ग से बताया जाए, उस दिन जो है चावल इत्यादि पे पढ़ करके जो भी इनका गुरु मंत्र इत्यादि या जो भी शक्ति से संबंधित मंत्र है उससे, और संकल्पित का जो भी विधान होगा वह सब करके सिर्फ इनको दे देने मात्र से वह जो है पूर्ण रूप से जितना सामर्थ्य के साथ में पिता के साथ थी उतना ही सामर्थ्य के साथ पुत्र के साथ चल जाती हैं। फिर पुत्र को इसका जो है प्रैक्टिकली जो प्रायोगिक विधान होता है पूरी तरह से प्रयोग करने सिखाया जाता है कि कैसे क्या इस विद्या का प्रयोग करना है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है। इस शक्ति का इतना भी सामर्थ्य होता है कि कहा जाता है कि 8 पहर पहले जानकारी दे देती है। किसी भी विषय, कोई भी घटना घटित होने वाली हो तो 8 पहर तक इनका जो है चाल माना जाता है, यानी कि 8 पहर तक यह भविष्य देख सकती हैं, उससे आगे का नहीं देख सकती। तो 8 पहर यानी एक दिन माना जाता है। तो एक दिन आगे का जानकारी इनको लगभग होता है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि एक दिन का पूरा जानकारी मतलब 100% सत्य नहीं होता है जितना कि भूत और वर्तमान होता है, लेकिन फिर भी इतना अवश्य जानकारी प्राप्त हो जाता है कि आप जो है उससे संबंधित सही विश्लेषण अवलोकन या किसी व्यक्ति के विषय में बोल सकते हैं और व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रकार से शक्ति चलती है। यह इनका जो है पूजन भोग भेंट जो होता है सात्विक रूप से पूरी खीर इत्यादि जो है यही सब इनको भोग भेंट चलता है और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ता है। जब भी कुल देवी का पूजन होता है तो इनका पूजन अवश्य होता है। दहलीज पे इनका भी पूजन होता है, ये कुल देवी कुल देवता के जैसा, कुल भैरव के जैसा। साथ ही साथ ये शक्ति कहीं भी आने जाने में समर्थ होते हैं, यानी कि किसी का भी घर बंधा हो या कुछ भी हो, अगर इनका प्रयोग किया जाए तो वह
पूरी तरीके से एक एक चीज़ खोल देंगे। अगर जैसे आपका घर पहले कहीं हो, वो घर अगर तोड़ भी दिया गया है और वहाँ पे अगर आपने किसी शक्ति का कभी स्थापना किया था या कोई वैसी चीज़ रही हो, तो उसके विषय में भी सटीकता से आके बता देंगे कि वह शक्ति कहाँ है, अभी क्या स्थिति है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने यह देखा है कि जिसके पास इन प्रकार की शक्तियाँ जागृत आज भी हैं, कुल परंपरा से चली आ रही हैं, वो सामने वाले व्यक्ति के विषय में सारी चीज़ बता तो देते हैं, लेकिन उसका बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। आपको इतना डरा देंगे ना कि फिर आप जो है पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। जैसे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपका आज तीसरा चौथा पुस्त जिसके विषय में आप जानकारी रखते हो कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, परदादाजी कौन कौन है और उनका पूरा वंश। अब जैसे परदादाजी के 3 बेटे हुए, यानी आपके 3 दादा भाई हो गए। अब उनके 4-4, 2-2, 1-1 बेटे हुए, तो कम से कम 7-8 पूरा का पूरा आपका खानदान जो है बढ़ गया। अब इतने सारे कुल खानदान में ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि किसी का गर्भ नहीं गिरा हो, किसी का पेट में बच्चा हानि नहीं हुआ है या फिर जन्म लेने के बाद मृत्यु ना हुआ। वैसा तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो इन लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि आपके पूरा कुल का एक एक चीज़ बता देंगे कि इनका नाम से क्या बच्चा, किसका कब क्या हुआ, खराब हुआ, आप ही को नहीं पता चलेगा। जब आपके सामने में सारा चीज़ बताएंगे कि तुम्हारे घर में जो है 7 इस प्रकार के जो है प्रेत शक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे बालक हैं, ये मसान है, वो मसान है। जब आप जानोगे तो आप डर के मारे हालत ख़राब हो जाएगा, बोलोगे अरे बाप रे, इतने सारे नकारात्मक शक्तियाँ, इसलिए मेरी परेशानी इतनी बढ़ी हुई है। जबकि उसमें से पता चलेगा कि उन 7-8 में से सिर्फ 1-2 ही ऐसे होंगे जो कि परेशान हो किसी कारणवश, बाकी अपने प्रारब्ध को भुगत रहे हैं, वो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचा रहे हैं। आपको क्या लेना देना इन सभी चीज़ों से। लेकिन इन लोगों के जिनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, चूँकि उन्हें भी अपना पैसा कमाना है या कुछ भी करना है, बात बोलिए, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही, उनको मुक्त कर दो या कुछ भी कर दो। इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा करके आपको बता देंगे कि आप परेशान हो जाइएगा। जिन जिन चीज़ों से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, उन सभी चीज़ों को बता देंगे। वो बताएंगे बिल्कुल सही कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन उससे आपको कुछ परेशानी ना भी हो तो भी आपकी परेशानी में उसको जोड़ घटा करके बढ़ा देंगे। अगर आप बोलेंगे इसका निराकरण क्या करें, तो निराकरण वो इतना खतरनाक बता देंगे, मैंने देखा है ऐसा, इतना इतना निराकरण बता देंगे आपको, कोई छोटा मोटा उपाय नहीं बताएंगे। वो सीधा बोलेंगे कि ये पाठ करवाइए, वो पाठ करवाइए। उतना करवाने में आपका इतना पैसा लग जाएगा कि आप फिर बोलिएगा कि बाप रे बाप, इससे बढ़िया तो पहले ही थे। इतना जो घटना घटित हो रहा है, इतना भुगत रहे हैं, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। अब 7-8 कोई प्रेत है, उसको बैठाने के लिए बता देंगे इतना पिंड में खर्चा होगा, यहाँ गया चलिए, वहाँ चलिए, कहाँ से, नहीं तो फिर हमसे करवा लीजिए, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए अभी के समय में जिनके पास शक्ति है, मैंने, ये मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनके पास वो गलत ही करते हैं। गांव के सोखाओ जिनके पास इन सभी चीज़ों की अच्छी खासी जानकारी होती है, वो कभी शायद ही गलत करें, वो अपने पास आए हुए हर लोगों का सही मदद ही करते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में, खास करके शक्ति पीठों में, पैसे ऐंठने के लिए इस प्रकार के दुष्कृत्य भी अपने शक्तियों का प्रयोग करके किया जाता है। और इन्हीं शक्तियों के द्वारा यह भी पता लगा लिया जाता है कि अगर आपके घर में कोई वैसी देवी शक्ति हैं जिनके द्वारा आपके घर रक्षित पोषित हो रहा है और वो सामर्थ्यशाली हैं, तो उनका वचन वाचा क्या है, उनका भोग भाग क्या है, और किस प्रकार से उनको अपने तरफ खींच के आकर्षित किया जाए या उनको समाहित करके उनके शक्तियों का स्वयं प्रयोग या दुष्प्रयोग किया जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि 10 जगह दिखाना सुनाना नहीं चाहिए। अब जगह जगह जाके दिखाएंगे सुनाएंगे तो इसी में होता है, लोग बंध जाते हैं कि लेके गए कहीं दिखाएं, दिखा करके आए तो जो भी ठीक था वो भी खराब होने लगा। क्यों खराब होने लगा? अब जिनके पास दिखाने गए उनको आपकी शक्तियों का अंत मिल गया। आपके कुल में क्या शक्ति है, कुछ अच्छा चीज़ है, और अपना बांध छान के रख लिए, अपना काम करवाएंगे, घाटा आपका होगा, आपके पास जो था वो अब नहीं है। तो इसलिए 10 जगह दिखाना भी नहीं चाहिए। बार बार परेशानी आता है तो स्वयं अगर आपके पास कुछ है, आप अगर किसी शक्ति का पूजन करते हैं तो सही तरीके से भोग भेंट देके पूजन पाठ करते रहें, उन पे भरोसा श्रद्धा रखें। आज के समय में श्रद्धा भरोसा रखना ही सबसे बड़ा सफलता का कुंजी है। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। अगर कोई और भी विशेष जानकारी चाहिए हो, इस विषय से संबंधित और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछें। अगर जानकारी बढ़ी होगी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा और भी बताऊंगा इन शक्तियों के विषय में कि गांव देहात में और देसी भक्ति में वैसी चीज़ जिनके विषय में आपने बहुत कम सुना होगा या फिर आपको सुनने को कम मिलेगा शहरी क्षेत्रों में, उन सभी के विषय में भी मैं आप सभी को अवश्य बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जय मां जगदम्बे। हर हर।